बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 का तो आज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए गौर से देखें। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट of two rational numbers is -1/10 if one number is -3/5, find the other। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर कहते हैं नातिक अदाद को, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है, उसका जो हासिल ज़रब है वो आता है -1/10। अगर एक नंबर -3/5 है तो आपने बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। दूसरा नंबर आप मालूम करें। तो इसका सलूशन कुछ यूँ है। इसमें हम गौर से देखें, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट और ये जो 1 नंबर है इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन का अमल होगा, तो इससे हमारे पास दूसरा नंबर जो है वो निकल आएगा। प्रोडक्ट इसमें -1/10 है, इसको डिवाइड करेंगे जो एक नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे -3/5। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा -1/10। तो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3। ये चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, -5/3। तो इस तरह आपके पास ये नंबर आ जाता है। आपने अभी ये देखना है कि अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दें। मिसाल के तौर पर ये सामने देखें, 5 1 ज़ार 5, ये 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 2 ज़ार 10। तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +1, और 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। उसका आंसर आ गया है 1/6 यानी 1/6। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्वेश्चन कुछ यूँ स्टेटमेंट दी हुई है, बाय व्हाट रैशनल नंबर should we multiply -15/14 to get -3/7। इसका मतलब ये है कि आपने -3/7 को हासिल करने के लिए -15/14 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से ज़रब देंगे, ये वो कहना चाह रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। इसका जो आंसर आ रहा है, जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे किससे, -15/14 से। अब ये आ जाएगा -3/7 डिवाइडेड बाय -15/14। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा ये -3/7। डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा -14/15 यानी 15 नीचे चला गया, 14 ऊपर चला गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें। जैसा कि इसमें
7 का टेबल पढ़े 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, तो 3 का 15, ये देखिए 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। तो इस तरह ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है -1 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये मल्टीप्लाई होंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये आपके पास आ जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 और 5 है, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 1 5 जार 5, 5 आ जाएगा। तो इस तरह 2/5 आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और इसको मैं मूव कर देता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। बेटा आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें हमें कहा गया है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जमे माकूस आपने फाइंड आउट करना है, यानी जो आपको दिया गया है नंबर, आप उसका इन्वर्स साइन को आपने इन्वर्स करना है, यानी साइन उसका चेंज करना है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि जो आपको रैशनल नंबर दिया गया है आपने उसका साइन चेंज करना है, यानी अगर माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर वो प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। जैसा कि ये नंबर 1 पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है 3/5। देखें इसका एडिटिव इनवर्स जब भी हमने फाइंड आउट करना है, हमने माइनस अपनी तरफ से लगा देना है और ब्रैकेट में 3/5। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/5। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 क्या आ गया? -3/5। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमें कहा गया है कि -7/12। ये माइनस हमने शुरू में खुद लगा देना है, और जो नंबर दिया हुआ है इसको ब्रैकेट में लिख देना है, जो भी है प्लस है माइनस है, जैसा कि -7/12 लिखा हुआ है। तो जब हम इस नंबर को खोलते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये साइन जो माइनस का दिया हुआ है ये माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 7/12, यानी सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाता है? 7/12। इसी तरह थर्ड जो पार्ट है इसका आंसर ये देखें, ऑलरेडी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने माइनस का साइन डबल 2 दफ़ा दिया हुआ है, लेकिन बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप माइनस का साइन आपने अपनी तरफ से लगाना है, और यहाँ ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिएगा, और वही चीज़ सारी आप लिख दीजिएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, -8/15, और इस तरह ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फिर इस माइनस का आप ऑपरेशन मल्टीप्लाई करें, और ये ब्रैकेट जो है जो हमने लगाई है ये ख़त्म हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? ये वाला जो नंबर है, जैसा कि ये है माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा -8/15। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ जाएगा, और 8/15, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/15 का क्या आ जाएगा? -8/15। इसी तरह हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट में जब भी एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ये माइनस आप अपनी तरफ से लगाएंगे, और उसी तरह ब्रैकेट में -7 होल नंबर 3/12, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 3/12। एडिटिव इनवर्स
ऑफ -7 3/12 क्या आ जाएगा 7 3/12। अब एडिटिव इनवर्स हमने पांचवें पार्ट का करना है, तो इसके लिए हम दोबारा अपनी तरफ से क्या साइन लगाएंगे, याद होना चाहिए शुरू में माइनस का साइन हम अपनी तरफ से लगा देंगे और ब्रैकेट में हम लिख देंगे जो नंबर दिया हुआ है, जो भी उसका साइन है वो हम साथ ही लिखेंगे -2 1/13। और इस तरह जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन 2 1/13। तो ये पांचवें पार्ट का एडिटिव इनवर्स आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बेटा अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि लिखा हुआ है, आमना बाजार गई, आमना ने परचेज किया, आमना परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट if she used 13/9 meter cloth to stitch the shirt, how much cloth was left with her? आमना बाजार गई, आमना ने बाजार से अपनी एक कमीज जो है वो सिलाई करनी थी, उसके लिए उसने कपड़ा खरीदा। कपड़ा उसने कितना खरीदा, 25/3 मीटर। फिर उसने 13/9 मीटर क्लॉथ जो है वो शर्ट बनाने में इस्तेमाल कर दिया। बाकी कपड़ा आप बताएं कि बाकी कपड़ा कितना बचा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि आमना ने कितना कपड़ा परचेज किया, टोटल क्लॉथ कितना है, यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल क्लॉथ। टोटल क्लॉथ उसने खरीदा है 25/3 मीटर। फिर उसने अपनी शर्ट बनाना शुरू की और कितना कपड़ा उसने इस्तेमाल कर लिया, 13/9 मीटर। यूज्ड क्लॉथ जितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, कितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, 13/9 मीटर। बेटा इसको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं आमना परचेज्ड क्लॉथ, वो कितना है इज इक्वल, ये आ जाएगा। फिर दूसरा जो है वो आप लिख सकते हैं इधर कि आमना यूज्ड क्लॉथ, कितना उसने इस्तेमाल किया है, 13/9 मीटर। अब वो ये पूछ रहा है कि बाकी कपड़ा उसके पास कितना बचा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग क्लॉथ। रिमेनिंग क्लॉथ कितना आ गया, यानी हम इसमें माइनस का प्रोसेस करेंगे। हमारे पास टोटल है 25/3 और माइनस हम करेंगे, सॉरी इधर हम अभी ये प्रोसेस जो है रिमेनिंग क्लॉथ, ये हम क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि रिमेनिंग क्लॉथ कितना है। और रिमेनिंग क्लॉथ के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, माइनस, ये मैं इस तरफ आपको समझाता हूँ कि आपने जो माइनस का प्रोसेस करना है वो आपने यूँ करना है 25/3, यानी टोटल में से जितना यूज हुआ उसको माइनस कर दें, तो आपके पास बाकी कपड़ा निकल आएगा कि आपके पास बाकी कपड़ा कितना है, आमना के पास बाकी कपड़ा कितना है। अब ये क्वेश्चन बन गया है,
ये क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं, सिंपल जो दो रैशनल नंबर दिए जाते थे, फिर हम इसमें चेक करते हैं कि इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो क्या सेम हैं या मुख्तलिफ हैं। अगर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिवीजन मेथड। अगर सेम नहीं है तो फिर हम बाय डिवीजन मेथड इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 3 और 9 इसका हम इधर बाय डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 3 1s are 3 और 3 3s are 9। फिर इसके बाद 3 पे जाएगा 1, उसी तरह 3 1s are 3, तो 3 3s are 9। ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए ये प्रोसेस कर दिया है, वैसे भी आप डिनोमिनेटर में देखें 3 और 9, इनमें से अंडरस्टूड है कि 9 एलसीएम आ रहा है। अब 9 जब एलसीएम आ रहा है, इस सवाल को हल करने के लिए जैसा कि आपने पहले भी दो तरीके होते हैं, या तो डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर लेके आए, 3 को मल्टीप्लाई करके 9 बनाएं, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप इस पूरे नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये नंबर निकल आता है। अब जैसा कि 25/3 है, तो हमने इसके बराबर लेके आना है। जो भी आपको आसान तरीका लगता है आप वो अप्लाई कर लें। चलें अभी हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि ये 9 है और हमने इसको पूरे को हमने 25/3 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3 3s are 9। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 75, यानी यहाँ पे 75 आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर है 13/9, तो मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 13। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13। अब 75 में से 13 को माइनस करें तो क्या आता है 62/9। 75 और 13 में से आपने देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है और उसका साइन क्या है। उसका साइन प्लस का है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 62/9, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि आमना के पास जो बाकी कपड़ा बचा है वो कितना बचा है 62/9, यानी रिमेनिंग जो क्लॉथ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 62/9 मीटर, यानी ये इसका आंसर आ गया कि रिमेनिंग क्लॉथ जो आमना के पास बचा है वो क्या है 62/9 मीटर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अजीज तलबा, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है, स्टेटमेंट इसकी कुछ यूँ है, if 75/4 किलोग्राम राइस is to be packed in 25/8 kg packets, then find how many packets of rice will be packed। इसका B पार्ट है how much rice will be there in 20 packets of mass 24/15 kg each। एक्चुअली क्वेश्चन में ये कहा गया है बेटा कि टोटल जो चावल आपको दिए गए हैं उसका वज़न है 75/4 किलोग्राम, और उसके आपने पैकेट बनाने हैं और हर पैकेट में वज़न हो 25/8 किलोग्राम। फिर इस सवाल को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में वो कहता है कि आप ये बताएं कि कुल कितने चावलों के पैकेट बनेंगे, और बी पार्ट में हमें ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि अगर एक पैकेट में 24/15
किलोग्राम चावलों का वज़न है तो 20 पैकेटों का वज़न कितना होगा। तो आइए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। देखें इसका ए पार्ट अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं कि कितने पैकेट बनेंगे। सबसे पहले हमें चावलों का वज़न जो है वो मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ राइस। टोटल वेट ऑफ राइस कितना है, ये आ जाएगा हमारे पास 75 over 4 kg किलोग्राम। और फिर हमें ये कहा गया है कि हर पैकेट में कितना वजन है चावल का। राइस इन ईच पैकेट कितना है 25 over 8 kg, जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे वो कह रहा है कि कितने पैकेट बनेंगे, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने चावलों के पैकेट बनेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे 75 टोटल जो वेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 25 over 8 से। तो ये हमारे पास अभी ज़रा गौर से देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 75, इधर मैं ज़रा एक साइड पे कर रहा हूँ, और 4। तो डिवाइड का ये निशान जो है इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 8 over 25। तो ये आपके पास अभी आगे आ जाएगा, गौर से देखिए 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो यहाँ पे ये कट गया 5 के टेबल पे, 5 5s are 25, 5 15s are 75, तो 5 1s are 5, तो 5 3s are 15। तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3 multiplied 2, तो ये आ जाएगा कितना 6। तो 6 जो हैं ये कितने पैकेट बनेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स, यानी 6 नंबर कितने बनेंगे 6 पैकेट बनेंगे, यानी 6 पैकेट्स जो हैं वो राइस के बनेंगे। इसी तरह बी पार्ट में हमें वो ये कह रहा है कि हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैस 24 over 15 किलोग्राम ईच। कहता है अगर हर पैकेट में 24 over 15 किलोग्राम चावल मौजूद हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइस इन ईच पैकेट इज इक्वल, कितने हैं आपके पास 24 over 15 kg। गौर करें ये राइस इन ईच पैकेट, यानी ईच पैकेट का क्या मतलब है, इन वन पैकेट, इन वन पैकेट। इधर आप 1 भी लिख सकते हैं, राइस इन ईच पैकेट यानी राइस इन वन पैकेट। तो यहाँ पे आ जाएगा, वो कहता है 20 पैकेट में कितने होंगे, यहाँ पे आ जाएगा राइस इन 20 पैकेट्स, 20 पैकेट्स। तो क्या आ जाएगा 24 over 15 multiplied by 20। तो ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 3s are 15 और 5 4s are 20, फिर 3 1s are 3 और 3 8s are 24। तो फिर इसमें आ जाएगा
8 मल्टीप्लाइड 4, तो ये कितना आ गया 32, यानी 8 4 32। तो आप ये कहते हैं कि 20 पैकेट में चावल कितने होंगे फिर 32 kg, यानी 32 kg। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अजीज तलबा, अभी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसमें कहा गया है कि ज़ारा bought 235/7 liters cooking oil. She used 2/14 liters oil for cooking. How much oil was left with her? इसमें बेटा वो ये कह रहा है कि ज़ारा बाजार गई, उसने 235/7 लीटर जो है वो कुकिंग ऑयल खरीदा। फिर उसने 2/14 लीटर ऑयल जो है वो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब आपने हमें ये बताना है हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, कि उसके पास कितना ऑयल बाकी बचा है। तो इसके लिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका कुछ यूं है कि ज़ारा ने टोटल कितना ऑयल खरीदा, टोटल ऑयल 235/7 लीटर्स। फिर इसके बाद उसने कितना ऑयल जो है वो यूज कर लिया खाना पकाने में। तो यहाँ आपने लिखना है यूज्ड ऑयल। हाँ जी, कितनी अमाउंट थी 2/14 लीटर्स, यानी 2/14 लीटर्स। आप कहते हैं हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, यानी रिमेनिंग ऑयल उसके पास कितना बचता है, रिमेनिंग ऑयल उसके पास कितना है। तो टोटल में से ये माइनस कर दें जितना यूज हुआ है, तो वो बेटा आपके पास जो बाकी आंसर आएगा वो आप इसका आंसर होगा। और यूं आप करेंगे 235/7 माइनस 2/14। तो इस तरह ये आपको पता है कि एलसीएम आप देंगे और एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 14। बाय डिवीजन मेथड भी आप इसको करते हैं तो 14 आपका एलसीएम आ जाएगा। फिर आप इस पूरे नंबर को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम है 235/7 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 7 के टेबल पे, 7 1 7, 7 2 14। तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 470। तो यहाँ आ जाएगा 470। अब 14 यहाँ पे है, तो ये 14 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ये प्रोसेस किया कि ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा। तो आपके पास ये आ जाता है अभी कितना आ गया 470 में से 2 माइनस करें तो 468/14। तो आप 2 के टेबल पे आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और सिंपल कर सकते हैं। तो 2 के टेबल पे भेजिए, आप कैंसिल करें 2 7 14 और ये 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो इस तरह ये 234/7 लीटर्स इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ज़ारा के पास बाकी बचता है। यानी ऑयल जो ज़ारा के पास बाकी बचा है वो है 234/7 लीटर्स। तो इस तरह बेटा
एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अभी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बेटा मेहनत करें, खूब मेहनत करें ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। आप खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।